चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का संस्कृत जनरल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, संस्कृत जनरल का होगा, यानी कि संस्कृत सामान्य का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 19 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर यानी कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न यानी करणीय, यानी सभी प्रश्न आपको करना है। प्रश्न नाम समूह के अंक का प्रदत्ता, यानी कि उस प्रश्नों के अंक, इनके प्रश्नों के अंक सम्मुख अंकित है, उनके क्वेश्चन के सम्मुख अंकित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि संस्कृत का है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि देवौर, यानी कि देवो दार्यम इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि देवो दार्यम, यानी कि इसकी देव, यानी कि देवो दार्यम की जो संधि है वह क्या होती है, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, क्या गौण संधि है या फिर दीर्घ संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर पूर्व रूप संधि है। तो आपको पता होगा, यानी कि देव देव और यानी कि देव औदार्यम, यानी कि देव औदार्यम में कौन सी संधि होगी। तो इसमें आपकी कौन सी होना चाहिए, तो इसमें होगी आपकी दीर्घ यानी कि वृद्धि संधि होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजप्रश्री भवती, यानी कि राजप्रश्री मिलकर क्या बनता है, यानी कि इसका जब आप संधि करते हैं, यानी संधि करते हैं, यानी कि इसका जब जोड़ करते हैं आप, तो राजश्री यानी कि इसका क्या आता है जोड़कर, यानी कि राजश्री आता है या फिर राजश्रो आता है या फिर राज यानी राजा नाम श्रमी आता है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो आपका आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सा, यानी कि राजश्री। जी हाँ फ्रेंड्स, राजर्ष यानी कि राजश्री आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि आपका सवाल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि महोत्सवा एतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, यानी कि महोत्सव का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपका क्या आएगा, तो आपका क्या आना चाहिए, यानी कि महा प्लस उत्सव आएगा या फिर महा प्लस उत्सव आएगा या फिर महान प्लस उत्सव आएगा या फिर महा प्लस उत्सव आएगा। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए कि महा, यानी कि महा यानी महान प्लस उत्सव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सवाल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि दीर्घ संधि उदाहरण अस्ति, यानी कि दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, क्या कपीशा है या फिर गणेशा है या फिर नरेंद्र है या फिर अत्रेय का है। तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। यानी कपीशा है वह आपका दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ संधि का आपका एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी कि अधोलिखितेषु में अव्ययम अस्ति है, यानी कि कौन सा है, यत्र है, रमेशा है, रामा है या फिर मोहना है। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है, भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, यानी कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, आपको क्वेश्चन नंबर में कह रहा है यानी उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समासस्य उदाहरण अस्ति, यानी कि तत्पुरुष समास जो होता है उसका एक उदाहरण है। तो आपको पता होगा तत्पुरुष समास यानी कि उसकी विशेषता बताता है, यानी कि रंग रूप की विशेषता जो बताता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पितरो है तो पितरों में आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा। पीताम्बरा यानी कि पीला, यानी कि पीला है जिसका अंबर, तो वह यानी कि कर्म की यानी कि वह विशेषता बताता है, तो वह आपका पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, इसलिए आपको यहाँ पर यानी कि तत्पुरुष समास जाएगा। दीन दानम में कौन सा आएगा, इसे भी आप यानी ध्यान में रखिएगा। चंद्रशेखर में कौन सा आएगा, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, यानी कि वाणहता इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, यानी कि वाणहता का आपको यानी कि आपको क्या करना है, तो समास का यानी समास विग्रह करना है। इसमें क्या आएगा आपका, तो फ्रेंड्स बाण से हता आएगा। जी फ्रेंड्स, बाण से और हता आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, महापुरुषा इत्यास्मिन पदे समासा अस्ति, यानी कि महापुरुष का आपको यानी कि महापुरुष में आपको यानी कि समास बताना है, कौन सा समास है, तो महापुरुष में आपको पता होगा, मैंने अभी भी आपको बताया है, जिसमें कर्म की बात हो, यानी कि महान है जो पुरुष, यानी इसका यानी कि इसका अर्थ क्या आता है, यानी कि महापुरुष का जो अर्थ होता है वह क्या आता है, तो महापुरुष का अर्थ आता है यानी कि महान है जो पुरुष, अर्थात कर्म की बात हो रही है, यानी कि कर्म ही तो जब किया होगा उसने तभी तो वो महान बना होगा, इसलिए यहाँ पर यानी कि कर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा यानी कि समास आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय समास। अगर यहाँ पर माता या पिता या फिर यानी कि माता या पिता या फिर महात्मा या फिर परमात्मा आता, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास आ जाता। और अव्ययी भाव समास किसका होता है, यानी कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो, और यानी कि आपका वह अव्ययी भाव होता है। और बहुब्रीहि जिसमें यानी कि बहुत सारी की बात होती है, जैसे कि यानी चौराहा, चाराहों का समूह, यानी कि उसमें आपका द्विगु समास होता है। और अगर उसकी यानी कि आप अगर व्याख्या करें, अगर चेंज कर देते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास आ जाता है। फिलहाल क्या आप यहाँ पर देख लीजिए कि महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष में आपका कर्मधारय समास आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर,
यानी कि अधोलिखित निषु पदेषु उपसर्गम युक्तम पदम लिखित यानी चित्वा लिखित आपको यह बताना है। अधोलिखित निषु पदेषु उपसर्ग यानी कि अधोलिखित निषु है जो युक्तम है, पदम चित्वा लिखित है तो अनुभवती है या फिर अनिला है या फिर अनिला है या फिर अग्नि है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा यानी कि अनुभवती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। अवतारा यानी कि अवतारा इत्यास्मिन पदे उपसर्ग अस्ति यानी कि अवतार में यानी इत्यास्मिन कौन सा उपसर्ग है जो जुड़ा हुआ है, उसमें अप है या फिर सम है या फिर अनु है या फिर अव है, तो आपको पता होगा कि अव आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखा यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है कि त्वम इत्यस्य पदस्य वचनम अस्ति यानी कि आपको बताना है यानी कि त्वम यानी कि त्वम शब्द आपको जोड़कर लिखना है, यानी द्विवचन है या फिर एक वचन है या फिर बहुवचन है या फिर यानी कोई नहीं अनास्ती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि एक वचन है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी यहाँ पर कह रहा है यानी क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड क्या कह रहा है कि सेवते इत्यास्मिन पदे पुरुष अस्ति यानी कि सेवते में कौन सा पुरुष होगा, तो वह होगा यानी प्रथम पुरुष का यानी कि प्रथम पुरुष होगा, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। ना ही मध्यम होगा, ना ही उत्तम होगा, ना ही महापुरुष होगा, बल्कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा यानी कि प्रथम पुरुष होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, गच्छत इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति यानी जो गच्छ यानी कि जो गच्छत होता है वह यानी कौन सी धातु है, तो वह क्या सेव है या फिर हस है या फिर गम है या फिर पट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि वह गम धातु है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने कि भवामी इत्यास्मिन पदे लकारा अस्ति यानी कि भवामी में कौन सा लकार है, लट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है या फिर लेट लकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि लट लकार है। चलते हैं क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। अद्य यानी कि अद्य रवि बासरा अस्ति यानी वाक्य अव्ययम अस्ति, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि अद्य। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखित यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। सेवमान इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति यानी कि सेवमान में कौन सा प्रत्यय है, शत्र है, शानश्च है, लिपि है या फिर कित्वा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि शानश्च है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कित्वा प्रत्यय उदाहरण अस्ति यानी कि आपको बताना है कित्वा का पठता है, हंसता है या फिर गतवान है या फिर क्रीड़िता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा यानी क्रीड़िता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, पा प्लस यानी कि पा प्लस तुमन भवती यानी कि पा प्लस तुमन मिलकर क्या बनाता है, तो वह होगा आपका पति तुम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने है, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है कि साह ध्यानम कृत्वा पाठम यानी कि पाठम पठती वाक्य कृदंत युक्तम यानी कि युक्त पदम अस्ति, तो आपका पाठम आएगा या फिर ध्यानम आएगा, सहा या कृतवा आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए यानी कृतवा। चलते हैं नेक्स्ट पर, योगा कौशलम यानी कि योगा यानी योग है वह किसका कौशल है, क्या कर्म यानी धर्मशु है, अर्थेशु है या फिर कर्मशु है या फिर कामेशु है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा यानी कर्मशु होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रदत्त शब्द यानी कि जो आपके सामने जो विकल्प दी जा रहे हैं उसमें से आपको छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है सुकर्मा महान भक्ता यानी कि सुकर्मा जो महान भक्त है वह किसका है, माता यानी माता का है या फिर पितृ यानी पिता का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही हो जाएगा यानी कि पिता का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, आरुणी भक्त यानी कि आरुणी डैश भक्ता अस्ति यानी कि आरुणी किसकी भक्त है, गुरु की है या फिर पिता की है, तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी गुरु की भक्त है। चलते हैं नेक्स्ट पर, व्यवहारेण जायन्ते यानी कि व्यवहारेण जायन्ते यानी व्यवहारेण डैश जायन्ते यानी कि रेपवस्था, तो आपको यहाँ पर मित्राणी आएगा या रेप आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा यानी मित्राणी यानी मित्र के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ते निर्गुणम भवंती दोषा यानी कि ते यानी उनमें निर्गुण है, भवंती दोषा यानी दोष है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर ये प्राप्त। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। देहस डेडेडस व्रत यानी कि व्रत धारणम चा, तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, शरीर आना चाहिए फिर सार आना चाहिए, तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिलहाल के मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सार आ जाना चाहिए यानी कि सार आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं। आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित निषु प्रश्नेषु त्रिणायाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक वाक्य यानी कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के जवाब देना है जो कि आपको संस्कृत में देना होगा। पहला है यानी कि भारत माता कै वंदिता यानी कि भारत माता की क्या वंदिता है, देहस्य सारम किम, और चलते हैं नेक्स्ट युक्तेन प्राणा यानी प्राणा यामेन किम भवती, और हितो यानी हितो पदेशस्य रचनाकारा हा का यानी दशरथ किमर्थम बनम गतवान, तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का जवाब किन्हीं 3 क्वेश्चन का आपको संस्कृत में जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। यानी कि अधोलिखित शब्देषु द्वयम शब्दों यानी शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार
इच्छानुसार त्रिषु वचनेषु लिखत। आपको यानी कि आपको इन चारों में से दो शब्दों के आपको आंसर देना होगा। राम तृतीया विभक्ति यानी कि राम की जो तृतीया विभक्ति होती है वह कौन सी होती है, तो आपको पता होगा कि राम यानी कि रामः रामम रामेण, यानी कि इसमें तृतीया विभक्ति रामेण आती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी गुरु षष्ठी विभक्ति, गुरु की षष्ठी विभक्ति क्या होती है आपको बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपका अधुलिखितेषु शब्देषु द्व यानी कि शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु लिखत, यानी कि त्रिषु वचनेषु में आपको लिखना है अस्मद तृतीया विभक्ति, यानी कि अस्मद की आपको तृतीया विभक्ति लिखना है। रामा की षष्ठी विभक्ति लिखना है, यानी कि रामा की षष्ठी विभक्ति आपकी रामे आती है। और किम की यानी किम की आपको द्वितीय विभक्ति लिखना है। तत् की आपको प्रथम विभक्ति लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अधोलिखित यानी कि अधोलिखितेषु गद्यांशम यानी गद्यांश द्वैस्य प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत, यानी कि आपको संस्कृत में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि कश्चित एक महान यानी कि तपस्वी ऋषि आसीत सह लोक कल्याणार्थम यानी कि अहिर्निशम भूतला भ्रमति सम यानी कि एकदा सा परिभ्रमण एकम यानी कि एकम ग्रामम अगच्छत। यहाँ से यहाँ तक आप विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी खा वाला भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कस्मिन यानी कस्मिश्च चिनंगरे कश्चित स्वभाव क्रम यानी कपड़ा विपरीत यानी प्रति बस्ती सन, तो तेन यानी कि आपको इसे विस्तार के साथ पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि यानी विप्रा कुत्र प्रति विस्ती सम, तो आपका यहाँ पर से यानी कि यहाँ से यानी कश्मीर से लेकर आपका सम तक आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, कलश का संपूर्णता यहाँ पर से आ जाएगा 3 से निकल लेकर आपका यहाँ तक आ जाएगा आंसर आपका। और यहाँ नहीं थर्ड वाला भी दे लेते हैं, थर्ड वाला भी आ चुका है आप सामने है, तो आपका तम से लेकर यहाँ तक आ जाएगा आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। आपको 3 का आंसर देना होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर गा भी आ चुका है आप सामने है कि उत्तर मुखे आनंद यानी आनंद तत्व स्वस्थ यानी कि व्यंजना विद्यते, तो आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के शुरू करते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। उत्तर मुखे कपूला कीदृश, तो आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि अत्र कपूले उत्फुलो, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, उत्तर मुखे कस्य यानी कि व्यंजना विद्यते, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा आंसर निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन 10 है, वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि बार बार आता है, यानी कि अधुलिखितेषु पद्यानेषु पद्यांश यानी कि पद्यांश द्वयस्य प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। आन यानी कि अन्नाद भवंती भूतानी यानी कि पर्ज जिनेन्द्रन सम्मता, यहाँ से विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। इसके आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए